हरि ओम 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 हरि 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 बोल। रेलगाड़ी ले आओ, रेलगाड़ी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। नारायण ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आत्मा दिलेर शेर बैठो, दिल्ली की देवियां बैठो, आज खास खबर है। बड़ौदा में भी हर साल पूनम होती है, लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने भक्त उमड़े थे, बाप रे बाप। और उनको देखकर मन में हुआ कि इनको छोड़कर कैसे जल्दी जाऊं। खबर आई कि जहाज लेट है, मैं क्या शाबाश। दिल्ली वाले थोड़ी तितिक्षा सह लेंगे। और आज सुरेश भैया बताएंगे, आज नारायण नारायण, आज का दिन कार्तिकी पूनम, नानक जी की जयंती का दिवस तो है ही है, लेकिन वृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव बहुत भारी है। इसलिए मैं रेलगाड़ी मंगाता हूं, टॉफियां नहीं फेंकूंगा, प्रसाद नहीं दूंगा, केवल तुम्हारे बीच में मैं शांत रहूंगा और आप अपने आप मन से ही पूजा पाठ जो करना है कर लेना। लाटू नाम का रामकृष्ण का शिष्य था। बोले इतने विद्वान, ये सब मेरा क्या होगा? बोले मैं हूं ना। बस ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लाटू लाटू महाराज अद्भुतानंद महाराज हो गए। भगवान को तो देखा नहीं, उसका ध्यान करने में कठिनाई है, लेकिन जिनकी अंगड़ाइयां, अटखेलियां और निगाहों से नूर बरसता है, ऐसे संत को देखकर एकलव्य महान हो गया, भील का छोरा। ऐसे ही लाटू महान हो गया। और भी दूसरी खबरें हैं। और तो खबर क्या है, गीली मिट्टी से बच्चों ने बैलगाड़ी बनाई खेलने की। अब उसका बैलगाड़ी का वाहक मनुष्य बनाना था। छोटा मोटा पुतला बना नहीं पाए, गोरखनाथ को कहा बना दो। बच्चों को समझा बुझा के कनक गांव के किनारे के तालाब से भेज दिया। वो संजीवनी विद्या को सिद्ध कर रहे थे। दूसरे दिन लड़कों ने हठ पकड़ी। लड़कों का प्रेम, नम्रता, हठ देखकर गोरखनाथ ने नन्ना मुन्ना मिट्टी का बच्चा बैलगाड़ी पे रखने के लिए बनाते गए। जो बनाते गए तो संजीवनी विद्या तो रोम रोम में थी। उसकी सिद्धि से वो बच्चा हिलचाल करने लगा। उनकी प्राण शक्ति का संचार हो गया। जैसे हमारी बहनें रोटी बनाती है, प्राण शक्ति के संचार से रोटी में ओम आ जाता है, ऐसे ही संजीवनी विद्या की चेतना, प्राण शक्ति उसमें आ गई। और जब बनकर तैयार हुआ तो बच्चे ने प्रणाम किया। भूत भूत भूत, भागो छोरे भागे। गांव वालों को जाके बताया, गांव वाले आवे, दर्शन करके वापस जाए तो फिर दूसरे वापस आवे। ये वापस की मोनोपोली ऐसी चली कि वो गेनीनाथ नाम का सिद्ध योगियों में वो मिट्टी से बनाया हुआ पुतला पूजा जाता है। अब आपके अंदर भगवान नहीं है तो मिट्टी का पुतला मनुष्य कैसे बनता? आपके अंदर परमात्मा नहीं है तो आपकी रोटी से बच्चे कैसे पैदा होते? अरे तुम ही सृष्टि बनाते हो, ऊपर बैठकर कोई नहीं बना रहा है, केवल अपनी महिमा को जानो। और मैं ऐसी साधना सिखाता हूँ, 5-7 मिनट करो, छक्का ही छक्का। आए है जोगी रे। सुरेश भैया बताएंगे अब आगे का।
हम तो 3 पढ़े हैं, ये 10-8 पढ़े हैं। आगे का कोर्स ही बताएंगे वापस में। तीसरी वाले का तो देख लिया हाल, 8वीं वाले का। में लिखा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को चित्र का योग हो, उस दिन अगर कोई अपने स्वामी के दर्शन और पूजन प्रीति पूर्वक करता है तो वो 7 जन्मों तक धनवान रहता है और वेद विद्या में पारंगत रहता है, उसका कल्याण हो जाता है। हमारा सौभाग्य है कि अभी कार्तिक मास की पूर्णिमा और कृतिका नक्षत्र का योग चल रहा है और ऐसे में गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिल रहा है। भगवान शिव जी भी कहते हैं यस्य दर्शन मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति स भवेत् परमो गुरु। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, हो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम संग तुमको बहुत है, तुम संग हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीर का ओम मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर दे मुगती। बड़ौदा की भीड़ तो भीड़ थी, लेकिन दिल्ली वाले भी दुर्लभ है। आज तुम बैठ के शांति से जो आरती किया, और आज कार्तिकी पूर्णिमा का
सुरेश भैया फिर से बता दो, आज के योग की बड़ी भारी महिमा है। आज के पुण्य की तुम्हारी बराबरी और सराहना कौन कर सकता होगा, मुझे पता नहीं। अब मैं बंठन के एक चक्कर और मारूंगा। आय हाय, हम आए था बंठन के। अब आप लोग एक ऊंची साधना सीख लो, बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पर। श्वास अंदर जाता है सो और बाहर आता है हम। इस साधना के जरिए कितने दिव्य फायदे होंगे, आप अभी उसके बारे में मैं नहीं समझा, आप समझ नहीं पाएंगे। अभी गिनती चालू कर दो। श्वास अंदर गया, सो माना वो चैतन्य जो मरने के बाद भी रहता है, दुख और सुख दोनों को जो जानता है वो मैं हूँ। बिल्कुल सीधी बात। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। तत्परता से इस साधना में लग जाओ। आज कार्तिकी पूनम है और योग बड़ा भारी है। इस साधना से हनुमान जी ने ये साधना बताई अपने प्यारे संत को, नहीं तो हनुमान जी राम नाम ही बताते थे, लेकिन इस साधना का महत्व हनुमान जी ने अपने खास जूनागढ़ के पास वाले संत के आगे हनुमान जी की याद में उसने अनुष्ठान किया। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने इनको ये सोहम की साधना सिखाई। हनुमान जी राम के सिवा और कुछ नहीं मानते, लेकिन सोहम की साधना की महिमा अपने संत को सिखाई और संत बड़े उच्च कोटि के हो गए। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे साधक भी उच्च कोटि के हो जाए। श्वासोश्वास में इस साधना का आरंभ कर दो अभी से, आज से। वो तो खिलाओ दूसरी। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता,
जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार झलकता। में जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी का था में जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृतवाणी। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृतवाणी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि हर दिल में हरि मेरे गुरु हरि मेरे गुरु हरि। हरिओम हरि हरिओम हरि। और मंगल होता नित्य होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता नित्य होती दिवाली। बड़ भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। बड़ भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम्हें ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी। तुम्हें ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्ही दौलत हमारी हो तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। लगन जो इनसे लागी। ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी। हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। भक्ति तेरी
तुमरे जोग में। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ओ सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये, स्वयं ओमकार है। ओ ज्योतियों की ज्योत है ये, स्वयं ओमकार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। लाख आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो। लाख आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो। सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो। सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो। कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो। कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी हमारे लाए बहारे हम सबके जीवन में। जोगी हमारे लाए बहारे हम सबके जीवन में। एक साथ कई खुशियाँ देती भर दी उमंगे मन में। एक साथ कई खुशियाँ देती भर दी उमंगे मन में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रेलवे भक्ति धाम वापिस के लिए है। कल सुबह भी कराऊंगा, आज मौका मिला तो शाम को भी। चटपट
नानक ओ मोए सतगुरु भावे। हसन दियां, खेलन दियां, खावन दियां, पहनन दियां, विच करे मुगत आय हाय। कृतिका योगे कार्तिक्यां कृतिका योगे। बोलो कार्तिक्यां कृतिका योगे। कार्तिक्यां कृतिका योगे। यः कुर्यात् स्वामी दर्शनम्। यः कुर्यात् स्वामी दर्शनम्। यः कुर्यात् स्वामी दर्शनम्। यः कुर्यात् स्वामी दर्शनम्। सप्त जन्म भवेद् विप्रो। सप्त जन्म भवेद् विप्रो। धनाढ्यो वेद पारग। धनाढ्यो वेद पारग। धनाढ्यो वेद पारग। धनाढ्यो वेद पारग। ये श्लोक स्कंद पुराण के काशी खंड में आता है। भगवान वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो और कृतिका नक्षत्र का योग हो, उस समय कोई भक्त अपने स्वामी के दर्शन करता है तो सप्त जन्म भवेद विप्रो, सप्त जन्मों तक वो धनवान और वेद विद्या में पारंगत रहता है। बापू के हाथ की तुलसी की गोली टच करती है, उसका क्या, वो तो फिर अलग बनेगा। तुम मेरी हिम्मत, तुम ताकत मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सबकी बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए हो जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया, तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया, तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया, तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया, तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया, तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नाम गुरुवर जीवन का सार है, ओ तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है, ओ जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है, लगते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में, लगते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में, प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, हो जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, मेरे मन में मेरे तन में मेरे रोम रोम में जीवन
तन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में। बचपन में यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। बचपन में यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव भीतर भरते, हर विपदा को हराते। बल के भाव भीतर भरते, हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी को इतना निकट देख के हम सबका मन झूमे। जोगी को इतना निकट देख के हम सबका मन झूमे। ज्ञान जोगी का पाए तो उसके कदम सफलता चूमे। ज्ञान जोगी का पाए तो उसके कदम सफलता चूमे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी से दिल के तार जुड़े तो कोई तोड़ न पाए। जोगी से दिल के तार जुड़े तो कोई तोड़ न पाए। जोगी का पावन सुमिरन हमें भव से पार लगाए। जोगी का पावन सुमिरन हमें भव से पार लगाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जैसे नभ में सिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे दर्श को मन ये तरसे। तेरे दर्श को मन ये तरसे। तेरा प्रेम सभी पे बरसे। तेरा प्रेम सभी पे बरसे। प्यार तेरा बड़ा प्यारा ओ जोगी। प्यार तेरा बड़ा प्यारा ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कोई न जाने महिमा तेरी सदा कृपा बरसाए।
तेरी सदा कृपा बरसाए। प्यारे जोगी हंसते खेलते आत्म बोध कराए। प्यारे जोगी हंसते खेलते आत्म बोध कराए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। हो तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। हो साधकों की साधना का तू ही आधार है। जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के सुमिरन में। जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के सुमिरन से। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। सुगंध आ रही है। हाय हाय। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी। जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी में श्रद्धा तारणहारी भक्ति है दुखहारी। जोगी में श्रद्धा तारणहारी भक्ति है दुखहारी। ज्ञान जोगी का भव भय भंजन प्रेम बड़ा हितकारी। ज्ञान जोगी का भव भय भंजन प्रेम बड़ा हितकारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो। जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो। खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको। खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खुशियों का सागर मेरा जोगी शांति का ये उद्गम। खुशियों का सागर मेरा जोगी शांति का ये उद्गम। जब से जोगी को है पाया मिट गए सारे है गम। जब से जोगी को है पाया मिट गए सारे है गम। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम।
ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल। मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में, बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में, भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। ओ दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। उपराम करके योग में लगाते हैं। भोग से उपराम करके योग में लगाते हैं। सत्य ज्ञान का दीप जला के मोह को भगाते हैं। सत्य ज्ञान का दीप जला के मोह को भगाते हैं। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। बहुत बढ़िया। तो हाँ, जय जय जय। इसको तो महकाएंगे। ये पंचायती राज तो ये काम करवाते हैं, इसकी फोटो। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बापू को तो ये बहुत पसंद ड्रेस है। जय जय। हाँ, मैं पढ़ा हूँ इसको बहुत। आप तटस्थ लेखक हैं, किसी की खुशामदखोरी आपके स्वभाव में नहीं है। ऐसी पत्रिका आदर्श पंचायती राज, ये तो समाज की सेवा है। वापस हरिओम। इधर आ जाओ, आदर्श पंचायती राज। देखो कुंभ का मेला, यहाँ खड़े रहो। क्या नाम है आपका? उधर देखो। आ जाओ ऊपर, ऊपर आ जाओ ना। और ऊपर, लोगों को ऊपर उठाते तो तुम भी ऊपर आओ। थोड़ा ऊपर देख लो। सुबह के बैठे 9 बजे के। बड़ौदा में भी इससे ज्यादा भीड़। राजनाथ ने कहा कि कोई पीएम हो, कोई सीएम हो और पूरी सरकार लग जाए, इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती। पक्की बात है? पक्की बात। मूंछ पे हाथ रखो। क्या नाम है? अशोक पंडित। अशोक पंडित। अशोक पंडित मूंछ पे हाथ रख के बोलते हैं कि कोई सीएम हो और उसकी पूरी पार्टी, कोई पीएम हो और पूरी पार्टी, इतनी पब्लिक उनके पास नहीं आती जो सच। पूरी दुनिया में दे दो माइक, दे दो अशोक जी को। आदर्श पंचायती राज के निर्भीक वक्ता और जो भी हैं,
पद, वो उनके पद मैं नहीं गिन सकता हूँ। उनकी वाणी सुन लो ना। मैं पंचायती राज। अशोक पंडित, माइक ज्यादा आवाज कर। लगभग पिछले 10 साल से आदर्श पंचायती राज पत्रिका निकाल रहा हूँ और मैं समाचार के लिए जगह जगह जाता हूँ, किंतु बिल्कुल ये बताता हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति इतनी भीड़ उसके लिए नहीं जाती और ना इतने भक्ति भाव से बैठ सकती है। ये मैं और गुरुजी की कृपा से ही जो है चल रहा हूँ जी। बोलो बोलो आप जी। सुकड़ो नहीं, बोलो। क्या गुरुजी? अरे जो बोलते बोलो, माइक का आवाज। अच्छा, आजा महेंद्र सवर। ये सर लंदन से बापूजी जो महेंद्र सवर थे आज आएंगे। अच्छा, लंदन से आए। आ जा तो, ये आ जा बेटे। क्या नाम है? ले लिखा था बापूजी। ले महेंद्र, ले तो अच्छा लिखा था। महेंद्र के बीच मेरा नाम महेंद्र बोलना। मेरा नाम महेंद्र। ठीक है, ऐसे ऐसे रख बस। मेरा नाम महेंद्र तंवर है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के चरणों में आज खड़ा हूँ और आप सबके सामने इतना कुंभ मेला निहार रहा हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ, मेरा जन्म इंडिया में ही हुआ है, पर मैं अब अपने रोजगार के लिए विदेश में बस गया हूँ, लंदन में रहता हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा से जो कुछ हम सब भौतिक चीजों की अपने जीवन में कामनाएं करते हैं वो बिना मांगे मुझे मिली, और उन सब के मिलने के बाद मेरा अब उनके चरणों में आने का मन बना है और मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो शायद ये सौभाग्य है मेरा कि इतने सब लोगों में से मुझे यहाँ तक आने का मन मिला है। मैं थोड़ा कुछ लिख के लाया था, पर मेरे ख्याल वो सब व्यर्थ है। मैं गुरुजी के चरणों में हूँ। बोलो बोलो, अच्छा लिख के लाया हूँ। हाँ जी। मेरा नाम महेंद्र तंवर है और मैं इंग्लैंड का अब नागरिक बन चुका हूँ। मैं एक ट्रैवल कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है एक्सपीडिया। उससे पहले मैं एक और दूसरी कंपनी के लिए काम करता था जिसका नाम था GTA। लगभग 2-3 साल पहले जब मैं मेरा काम कंपनी में कि कैसे अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ाऊं, कैसे उनके कस्टमर ज्यादा लाऊं, जो कुछ भी आजकल सारी और कंपनियां करती हैं वही करने का मेरा प्रोफेशन था, उसी के लिए मुझे पे मिलती है। तो मेरा एक काम था कि मैं कैसे भारत में और ज्यादा टूरिस्ट भेजूं या भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में देखूं टूरिज्म के नजरिए से। जब मैंने अपनी सब चीजों की गणना करी, सब अपने जैसे भाइयों से बात की और मार्केट को देखा, तो मुझे पता लगा कि हमारे भारत में जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी विदेशी यूरोपियों से कम हो रही है। और उसके जब कारण जानने का और भी ज्यादा पता किया तो उसमें पता चला कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता इतनी है हमारे देश में, लेकिन दूसरी तरफ हम महान संतों की आलोचना, हिंदू संतों की आलोचना करने लगे हैं। उसका कुप्रभाव शायद कहीं ना कहीं देश की उन्नति पे पड़ेगा। जो खूब प्रचार हुआ त्यों टूरिस्ट घट गए हैं, ये इनका सर्वेक्षण आंकड़े बताते जी। इसके पीछे भारत में हिंदू संतों के विरुद्ध यहाँ के समाचार द्वारा प्रचार एक बड़ा कारण बना हुआ था, क्योंकि भारत जाने वाले यात्रियों में आध्यात्म की जिज्ञासु तो थी, लेकिन दुष्प्रचार के कारण कुछ लोग उससे बचना चाहते हैं या उनको ऐसा समझा दिया जाता है कि जो सच्चाई नहीं है। मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया अपने कंपनी में और अपने जो नेटवर्क में कि भारत में कुछ पत्रकारों ने मुझे ये भी पता चला कि कुछ न्यूज चैनलों ने और कुछ और पत्रिकाओं ने ऐसी बातें छापी बहुत सारे देश के संतों के बारे में जो हमारे जैसे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि हम अपने आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, और अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। भारत में कुछ पत्रिकाओं ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा। मेरी इस सच्चाई से गुरुजी संत श्री आशाराम बापूजी ने काफी प्रसन्न हुए जब मैंने एक छोटा सा लेख अपने एक पत्रिका में लिखवाया। मुझे लगा कि विदेश में रहते हुए भी मुझ पर गुरुजी की कृपा बनी, क्योंकि मैंने उस सच्चाई के बारे में आंकलन जो था उसे यहाँ मैंने एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा।
मैंने गुरुजी के आश्रम को भेजा, मैंने और भी 2-4 न्यूज चैनलों को भेजा, मैंने आज तक के टीम के वापस लिख के भेजा कि आपने जो दिखाया है आप उस प्रमाणित करके बताएं तो मैं वहां छोड़कर भारत आ जाऊं। पर वो सब आप जानते हैं उसके पीछे क्या है। किसी की ताकत नहीं जो आरोप लगाए एक आरोप भी प्रमाणित करके बता दे। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इन कुप्रचार वालों का तो पोल खोल दिया और कल संत समाज ने उनके मुंह पर लपड़ाकों पे लपड़ाक लगा दी। कुप्रचार वाले अभी भी सुधर जाएं तो भैया सीजन है, नहीं तो करते रहो खुद थकोगे। हरिओम। साच को आंच नहीं और झूठ के पैर नहीं होते लाला जी गुरुदेव। हाँ। इसके बाद मेरे मन में जब मैं बड़ा हो रहा था बड़ी जिज्ञासा थी कि बहुत सारी चीजें हमें माँ बाप साधु संत बताते हैं, ये होती सारे साधु संत देखो, कोई हरिद्वार से कोई कहीं से आए, ये साधु संत। मुझे गुरुजी ने लंदन में 2 बार स्वप्न में दर्शन दिए और जो लोग गुरुजी से ज्यादा मिलने का जिन्हें सौभाग्य पहले रहा तो मैंने उनसे चर्चा की अपने परिवार में कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो आपके इतने करीब आ गए हैं, ये आपका सौभाग्य है। तो मैं उसी सौभाग्य का दूसरा कारण ये कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और उनके चरणों में, और ये शायद सौभाग्य मुझे जिंदगी में इतना बड़ा कभी और प्राप्त नहीं होगा। चाहे मैं कहीं नौकरी कर लूं, मैं कहीं रह लूं, पर मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। गुरुजी की कृपा से ये सब मैं और ज्यादा करीब आने लगा हूँ। थोड़े बहुत पहले मेरा जन्म कोई ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ या कोई बहुत ही जो पूजा पाठ से रहा हो, लेकिन शायद कोई कृपा ऐसी करी है कि मैं पूजा पाठ में लग चुका हूँ। मैं कहीं भी हूँ देश के, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे कभी एक देश जाना पड़ता है, कभी दूसरे देश जाना पड़ता है, पर मैं जहां भी होता हूँ सुबह उठ के, चाहे मैं दिन में जगूं या रात में, अपने काम की वजह से सबसे पहले मैं गुरु जी का नाम लेता हूँ, उनके नाम का पाठ करता हूँ और उसके बाद सारे काम अपने आप होने लगते हैं। अपने आप होने लगते हैं गुरु जी के कारण। मैं विदेश में था काफी दिनों, मैंने, अगर आप भौतिक सुविधाओं की बात करें, मैं सोच रहा था मैं एक कार ले लूं, फिर मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं, ले लूं जरूरत नहीं। थोड़े बहुत पैसे भी थे, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक कार खरीदी और मुझे कहा ये ना, ये रख ले और इसे यूज कर, जब तेरे पे पैसे बन जाएं तो मेरे को दे दियो, नहीं तो ऐसे ही कर लियो। और पर भगवान की दया से मैंने ले ली और उनको पैसे भी दे दिए। पर ये देखिए कि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो मेरे लिए जबरदस्ती करके मुझे दे गए। वो मेरे परिवार के मित्र हैं। खबरें तो अभी और भी हैं, लेकिन अब ये आ जाएंगे अपने धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। हर महीने में 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकी साइन होती, तब खर्चा करती है सरकार। आ जाओ महेंद्र त्रिपाठी। महीने में 100 करोड़ से भी ज्यादा सैंक्शन करते, और ये सरकार को शाबाश है, जहां की भी सरकार हो, कि हमारे साधक की सच्चाई पर उन्होंने उनको इतने पावर्स दे दिए हैं कि इतने दिन में शायद कोई अधिकारी को ऐसे पावर मिले, क्योंकि बापू का साधक है। महेंद्र त्रिपाठी को आध्यात्मिक अनुभव भी गजब के होते, तुम उसमें अभी बबलू हो। आ जाओ थोड़ा ऊपर और ऊपर और एक कदम आगे चलो। मेरा नाम महेंद्र, जल्दी। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। मैं 1986 बैच का पीसीएस अधिकारी हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जो व्यास पीठ पर विराजमान हैं, जिनके पाद तल से पावन की हुई भूमि प्रदेश में केवल बैठने मात्र से चित्त की वृत्तियां बिना किसी प्रयास के शांत हो जाती हैं, जिनके पाद तल से पावन की हुई भूमि प्रदेश में बैठने मात्र से जो परिणाम रहित निर्भेद ब्रह्म अपना आपा ही ऐसा साक्षात्कार होने लगता है, ऐसे साक्षात गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं क्या था मेरे जीवन में, जब से मैं 16 साल पहले मेरे गुरुदेव ने, मैं अहमदाबाद गया था, मैं लाखों की भीड़ जैसे ये है ऐसे में बैठा था, गुरुदेव ने कहा कि जाके देख के आओ ये कहां से आया है। उसके बाद वहां पे जो गुरु भाई थे वो गए, मेरे को कहे कि आप कहां से आए हैं। मैंने कहा कि मैं यहां से आया हूं। फिर गुरुदेव ने मेरे को कहा कि जाओ देखो क्या चाहता है। फिर मैं गया वहां, गुरुदेव ने जो हमको संदेश दिया, जो हमको दिया, उसने मेरा काम चला गया, मेरा क्रोध चला गया, मेरे शांति, दुख,
जो मेरी जितनी खुशहाली मेरे जीवन में चाहिए, इवन ये भी नहीं, मैं जो चीज चाहने लगा वो गुरुदेव की कृपा से तुरंत होने लगा। अभी जैसे आपने कार की बात बताई, मेरी सरकारी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, कंडम करनी थी और मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, उस समय घर पे था, कंडम हो गई थी, तो मैंने सोचा मुझे कार चाहिए। आप ताजुब करेंगे, 3 दिन के अंदर बिल्कुल न्यू मारुति 800 कार जो खरीदी गई थी, केवल वो रखी गई थी, वो एक चली भी नहीं थी। एक आदमी आया, उसने कहा मैंने अपने दामाद को देने के लिए कहा है और मुझे पता लगा है कि आपके स्टाफ से कि मुझे कार की जरूरत है और वो शादी मेरी नहीं हो रही है और मुझे प्रेरणा कि मैं वो आप ले जाइए और मैं मुट्ठी भर आप जो दे देंगे पैसा वो आप में ले लूंगा। वो बड़ी जबरदस्ती से, बड़ी मुश्किल से, जो आधा रेट से भी कम बिल्कुल नई कार देने को तैयार हो गया और दे भी दिया। मेरे गाड़ी हमारे घर पे खड़ी कर गया। अभी आप 1 महीने में कितने करोड़ खर्च करते हैं? जब से मैंने गुरुदेव से दीक्षा लिया, मेरा पहला प्रमोशन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रमोशन हुआ, उसके बाद तीसरा प्रमोशन हुआ और अभी दीपावली को 12 तारीख को फिर मेरा प्रमोशन हुआ। और आप ताजुब करेंगे कि हमारे बैच में हमारी जो सेवा है वो ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विसेज है। ट्रेजरी में पोस्टिंग के पाने के लिए लोग पता नहीं कितना कितना प्रयास करते हैं, लेकिन मैं जिस दिन दीक्षा लिया मैंने, उस दिन पहले गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा कि तू खजाना अधिकारी है। उसके बाद पता नहीं कैसा दौर चला है, मैं खजाने में ही मेरी पोस्टिंग होती चली जा रही है और अभी मेरा प्रमोशन भी हुआ तो मुझको खजाने में ही अग्रिम आदेशों तक अपग्रेड करके पोस्टिंग पे रखा गया है। लेकिन कितना खर्च करते ये तो बताओ। मैं जो सरकारी जो आता है बजट, वो लगभग मार्च का महीने मान लें तो लगभग 1600 करोड़ साल भर का होता है। 125 करोड़ से भी ज्यादा, 100 करोड़ से भी ज्यादा हर महीने का मैं सिग्नेचर करता हूं, तो जाके किसी को पेमेंट स्टेट बैंक कर सकती है, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे जो भी विभाग हो। 1600 करोड़। गुरु के पास तो 16 रुपया भी नहीं जेब में और 1600 करोड़ खर्चा करे। अरे चेले का यश गुरु की खुशी है, बच्चे की सफलता बाप की खुशियां है, जीव का आनंद ईश्वर की मौज है। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम। नारायण नारायण। आपको ये जो उपलब्धियां होती है, वो लोग 12-12 साल तक अनुष्ठान करते हैं, क्या क्या मनोतियां मानते हैं, उनको भी ऐसी उपलब्धियां नहीं होती जो मेरे साधकों को हो जाती। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ऐसी उपलब्धि कराऊं कि जिसके बाद कोई उपलब्धि बाकी नहीं रहती। हाय हाय। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर नीचाई नहीं आती, वो मेरा परम धाम। परम धाम की साधना ऐसी सुगम बना के दूंगा तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से जूझते जूझते कई सदियां बीत गई। यहाँ तो खाली 5-7 मिनट करो, वो अपने आप बेचारे किनारे लगेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ। लेकिन इस ब्रेक के बाद हरिओम। ये विजय कपूर से पूछो, A to Z के मालिक हैं, इनके पास भी कई खजाने हैं अनुभव के। ऐसी ऐसी बातें आती कि एंड मौके पे देखे थे सारे प्रॉब्लम्स देखते तो बड़े बड़े पहाड़, लेकिन ये नजीक गए तो पहाड़ कंकड़ की बराबर भी नहीं रहते। ऐसे ऐसे इनके पास भी, खाली विजय कपूर नहीं, एक एक साधक के पास कई खजाने हैं। गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या की साधना करते करते, आज सुना तुमने सत्संग, बैलगाड़ी तो बच्चों ने बनाई। कनक गांव के पास एकांत में रहते थे, तालाब के किनारे। गांव के बच्चे खेलने आए और गीली मिट्टी लेकर उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, देहाती लोग थे। अब बैलगाड़ी का चालक बनाना है तो कुछ बने नहीं,
तो बाबा को प्रार्थना किया, बाबा ने ताला थोड़ा समझा के दूसरे दिन आके बैठ गए। और बाबा की संजीवनी विद्या रोम रोम में थी, तो वो प्राण शक्ति और विद्या मंत्र दोनों जुड़ गए। तो जो बैलगाड़ी चलाने वाला बनाया था मिट्टी का बालक, उस बालक में प्राण का संचार हो गया और बालक में हिलचाल जीवित मनुष्य के बच्चे जैसी हुई। बच्चे डरे, भूत भूत भागे। गांव के लोग, कनक गांव के लोग आए, वापस उन्होंने दूसरे गांव को बताया, वापस उन्होंने तीसरे गांव को बताया, वापस उन्होंने चौथे गांव को बताया। प्रेम जी होता तो उसको आनंद विशेष। भीड़ आने लगी। बाबा ने देखा कि अब यहाँ रहना एकांत नहीं रही, जाना तो है, लेकिन कनक गांव के मधु ब्राह्मण और गंगा ब्राह्मणी संतान नहीं थी। बाबा के आगे प्रार्थना करने लगी। गांव के लोगों ने कहा कि सात्विक लोग हैं। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ ने मन बना लिया, बोले अच्छा तुम तैयारी करो, इस बालक को हम तुम्हारे घर ले आते हैं, इसकी खूब सेवा करना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं रहेगा और हम कभी कभी आएंगे, इसको हमारा सानिध्य देंगे और ये समाज की तो तुम्हारे साथ साथ पीढ़ियों की तो भलाई कर लेगा, लेकिन समाज की व्यापक सेवा इसके द्वारा होगी। मिट्टी की बैलगाड़ी बनाई और उसमें मिट्टी का पुतला बनाने के लिए गोरखनाथ को कहा और गोरखनाथ ने वो सच्चा बालक बनाने का संकल्प नहीं किया था, लेकिन संजीवनी विद्या और प्राण शक्ति से वो बालक बन गया। और आगे चल के प्रसिद्ध योगियों में नेगिनाथ महाराज वही बालक, नेगिनाथ महाराज 84 सिद्धों में सिद्ध पुरुष हो गया। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमारी हजारों हजारों बहनें माताएं घर में रोटी बनाती और उनकी प्राण शक्ति आटा गूंथती, मन शक्ति जप करती है, रोटी पर ओम उभर आता है। अगर संजीवनी विद्या दे तो रोटी में से अथवा ऐसे पुतले में से कुछ भी हो सकता है। उस संजीवनी विद्या के लिए मैंने कोई साधना नहीं की, मैं तो संजीवनी जहां से संजीवन पाती है उस परमात्मा को अपना बना लिया। आप भी उसी को बना लो, इन विद्याओं से भी ऊंची बात। लेकिन देखो, मेरी अपनी पोल पट्टी बताता हूं। गिरनार के जहां जोगी रहते हैं उनके नजदीक 20 किलोमीटर दूरी पर मेरे गुरुजी एकांत में रहते थे। मैं दर्शन करने गया और मेरे को वो जूनागढ़ दिखे कि यहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, शेर बन जाते हैं, बड़ी सिद्धियों के धनी रहते हैं। तो मैंने गुरुजी के सेवक को कहा कि अब यहाँ से मैं कल जाऊंगा तो तू गुरुजी से मेरे को आज्ञा लेके दे। मैं बहुत अदब रखता था, जितना अदब उतना नसीब, ज्यादा मुंह नहीं लगता था मैं। तो वो सेवक को मैंने बोला और सेवक तो बेचारा मेरे पर गुरु की मेहरबानी देखकर उसको बहुत बहुत जो कुछ होता रहता है, जलसी वलसी जो भी, उसने कैसा कुछ कर दिया। गुरुजी को ऐसे ढंग से कहा। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा आशाराम कहाँ है? गया, बैठो। सत्संग चला। बोले एक राजकुमार था, उसको राजा साहब ने राजगद्दी दे दी। फिर वो राजकुमार इधर उधर दूसरे से कुछ लेने जाता है तो उसको राजगद्दी का महत्व है क्या? मैं क्या नहीं, वो मूर्ख है, मैं उन्हीं में से हूं। बोले एक दिन सूरज भागा जा रहा था, भले काल्पनिक कहानी है लेकिन सुन लेना। सूरज भागा जा रहा था। सूरज से पूछा कि हे सूरज नारायण देवता आप कहाँ जा रहे? बोले वो जो जुगनू है ना, खद्यो टिमटिमाती है ना उनकी रोशनी, उनसे जरा सीखने रोशनी लेने जा रहा हूँ। अब वो सूरज है कि बेवकूफ है? मैं तो समझ गया। ऐसा करके मुझे इन रिद्धि सिद्धियों से बचाकर ब्रह्म ज्ञान के ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। ऐसे गुरु का तो मैं रास्ते में जहाज में आते आते आप गुरु पूजन करो उसके पहले ही मैंने गुरु का पूजन कर दिया। आए है, बड़ी हंसी आई, बड़ा माधुर्य आया। सुरेश ने मुझे बताया ना, मैं उसी समय हमारे गुरुदेव के साथ जुड़कर बड़े मस्ती से। आपको कैसा लगता हूँ? बड़ौदा क्या
पोल्यूटेड वातावरण में 4-4 दिन लगातार रात को 11, 12, 1 बज जाए, सुबह फिर 4-5 बजे भीड़, इतने लाखों लोगों के बीच रहना और समितियों से मिलना, तो वो आदमी कितना थका हुआ मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको थका हुआ नहीं लग रहा हूं, बुढ़ा भी नहीं लग रहा हूं। बुढ़ा तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना। अब तुम जिस देश में जाओ, उन देशों में सत्संग की सुवास फैलेगी और बाहर से ड्यूटी लगेगी, अंदर से योगियों के ज्ञान प्रचार का प्रतिनिधित्व करो। नौकरी की ऐसी तैसी, नौकरी रहे तो रहे, जाए तो जाए, लेकिन नौकरी वाले तुम्हारे पीछे फिरेंगे, आप रहो। ये तो कुछ भी नहीं, गाड़ी मिल गई, ये मिल गई। मेरे को आज कल एक शास्त्र पढ़ने में आया। जूनागढ़ के पास एक संत थे, साधना करते थे और हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था थी। हनुमान जी प्रकट हुए और उनको सोहम मंत्र की, ये जो मैं साधना आपको बताऊंगा, सोहम साधना हनुमान जी ने, नहीं तो हनुमान राम के सिवा कुछ जानते नहीं। राम 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 राम, फिर सोहम की साधना बताई। और उस साधना से क्या क्या वैज्ञानिक ढंग से फायदे होते हैं, थोड़े सप्ताह कुछ करोगे ना तो आपको भी लगेगा कि अरे बापू पहले बताते तो। ऐसा है। हरिओम हरिओम हरिओम। अब सुबह का सत्संग आप लोग 10, 11, 11:30 बजे आए होंगे। अभी कितने बज गए? 11 क्या है, 4 बजे हैं। जाने का मन नहीं करता। बापू के दीवानों को जुटलाया नहीं जाता, बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। अब थोड़ा खा पी लो, बाद में थोड़ा 5 के बाद सत्र शुरू करेंगे। हरिओम। 1 घंटे की रिसेस। और जिसके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक नहीं है, सर्वधर्मा समान पुस्तक नहीं है, ये 3 पुस्तक केवल 10 रुपए में मिल जाएगी और 20 गोली टॉनिक की भी मिलेगी। 10 रुपए में 3 पुस्तक, 20 गोलियां। क्योंकि पंचायती आदर्श राज। बस हो गया।